साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो आज हम लोग अफसाना कटी हुई शाख, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है, कमर जहां, तो इसका हम लोग मारूज़ी सवालात और जवाबात पढ़ेंगे जो पिछले 2011 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं। वही उस क्वेश्चन का सवालात और जवाबात का डिस्कस हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मारूज़ी सवालात पढ़ने से पहले, मारूज़ी सवालात मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। मारूज़ी सवालात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा अफसाना कटी हुई शाख के बारे में जान लेते हैं, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे इसमें तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा। तो आप लोग कटी हुई शाख का मीनिंग ये होता है, पहले ये समझिए। कटी हुई शाख मतलब होता है डाली। जिस तरह एक पेड़ से जो है डाली कट जाती है तो दोबारा उस डाली को हम लोग पेड़ में नहीं कर सकते, ज्वाइन कर सकते। ठीक उसी तरह इसमें रिश्ता का जिक्र किया गया है, इसलिए रिश्ता का जिक्र पेड़ की शाख यानी डाली से दिया गया है। तो रिश्ता के बारे में बताया गया है, जब इंसान का रिश्ता किसी से टूट जाता है तो दोबारा जुटने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इस कहानी को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, कि क्या बात है इस कहानी में। तब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस कहानी में ये बताया गया है कि एक शख्स रहता है, क्या रहता है, एक शख्स रहता है जिसका नाम नहीं बताया गया है, ठीक है। इस शख्स को जो है ये एक गांव में रहता है। ये शख्स क्या रहता है, एक गांव में रहता है और इस गांव में ये पढ़ लिख लेता है और बहुत ज़्यादा अच्छी डिग्री हासिल कर लेता है। उसके बाद इसे इस गांव में रहने में अजब तरह का उकताहट सी महसूस होने लगता है कि मैं इतने पढ़े लिखे हूँ, कब तक मैं इस गांव में रहूँगी, कब तक मैं कुएं की मेंढक की तरह रहूँगी, ठीक है। इतना सोचने में इसको आता है कि क्यों ना हम दूसरे मुल्क जाते हैं, ठीक है। दूसरे मुल्क यानी दूसरे देश जाते हैं, वहाँ रंगीन दुनिया होगी, वहाँ बहुत ही अच्छे से ऐशो आराम से रहेंगे, इस तरह सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है एक दिन ऐसा आता है कि ये मन में पूरे सोच लेते हैं कि हमको जो है दूसरे ममालिक यानी खलीजी ममालिक जाना है। खलीजी ममालिक होता है विदेश, ठीक है। विदेश जाना है और वहाँ बहुत ही ऐशो आराम से मेरी ज़िंदगी कटेगी, ठीक है। तो ये पूरी तरह निर्णय ले लेते हैं कि विदेश जाना ही है। तो ये अपने वालिद वालदा को छोड़कर विदेश चले जाते हैं। उसके बाद जब विदेश जाते हैं तो ये कुछ दिन तक बहुत ही ज़्यादा ऐशो आराम से रहते हैं। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा रुपया भी कमा लेते हैं विदेश में जाकर। उसके बाद इसको ऐसा महसूस होता है कि विदेश में रुपया भी है, हर तरह की ऐशो आराम है, लेकिन एक मोहब्बत नहीं है एक दूसरे के बीच, ठीक है। ऐसा सोच रहे हैं, एक दूसरे के बीच मोहब्बत नहीं है और एक दूसरे का कोई हाल तक नहीं पूछते, ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन इसको ऐसा महसूस होता है कि मेरा गांव ही ठीक है। और जब ये फिर अपने उस मुल्क को छोड़ के, विदेश को छोड़ करके ये अपना गांव आते हैं, तो जब ये अपना गांव आते हैं तो इसे अपनी माँ को देख के अजब तरफ महसूस होता है कि मेरा कोई नहीं है। अपने आप को अपने रिश्तेदार के सामने कटा हुआ सा महसूस करता है, ठीक है। इसलिए इस कहानी का उन्वान यानी टॉपिक जो रखा गया है, कटी हुई शाख रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए हैं। तो कटी हुई शाख के मुसन्निफ़ कौन है, डॉक्टर कमर जहां यानी कमर जहां। अफसाना क्या है, अफसाना एक ऐसी कहानी है जिसमें ज़िंदगी की एक छोटी सी पहलू का बयान कहता है और छोटी सी कहानी यानी छोटी सच्चाई, ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान कहता है, ठीक है। तो कहानी तो समझ गए। उसके बाद मारूज़ी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो मारूज़ी सवालात में क्वेश्चन नंबर 1 है, कमर जहां का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िला से है, ठीक है। कमर जहां का ताल्लुक़ जो है ये बिहार के किस ज़िला से है। तो कमर जहां का ताल्लुक़ जो है बिहार के समस्तीपुर ज़िला से है, ठीक है। समस्तीपुर ज़िला बिहार में पड़ते हैं और मर्दम खेज बस्ती भी आता है, ठीक है। बस्ती रहेगा तो मर्दम खेज बस्ती, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कमर जहां की पैदाइश कब हुई।
तो कमर जहाँ की पैदाइश जो है 1952 है, तो बुक में जो है 1951 से 52 दिया हुआ है। तो अगर 52 पूछेगा तो 51 नहीं पूछेगा, अगर 51 पूछेगा तो 52 नहीं पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था, यानी कमर जहाँ के फादर का क्या नाम था। तो ऑप्शन में है अनवारुल हक, सैयद ज़ियाउल हक, उसके बाद सैयद अताउल हक, अरशद रिज़ाउल हक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी सही जवाब सैयद अताउल हक, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है। इससे पहले हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, अभी हेडलाइन में। तो अफसाना कटी हुई शाख के मुसन्निफ यानी राइटर कौन है, कमर जहाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुआ का नाम बताइए। अफसानवी मजमुआ मतलब होता है अफसानों की किताब, ठीक है। तो कमर जहाँ के अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है, चारागर, ठीक है, चारागर इसके अफसानी मजमुए का नाम है। उसके बाद कमर जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल नसाब है, यानी कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपकी नसाब में शामिल है। नसाब मतलब होता है सिलेबस या पाठ्यक्रम। तो कमर जहाँ का अफसाना कटी हुई शाख हमारे नसाब में शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर